तो सांगवान साहब, अभी बीजेपी में क्या खट्टर साहब ने टिकट की यहाँ का रखी है, आप या परिवार में से कोई लड़े, आपका कोई नजदीकी लड़े? बिल्कुल कर रखी है जी, इसमें के शक और मैं क्या तो मैं तो भगत की बात है। मैं तो एक बयान भी मिला के लाया था, आज का जो देश का प्रधानमंत्री बन रहे मोदी 18 से वो जब थे ना हमारा वो था अलायंस, हाँ चौधरी बंसी लाल जो 96 में मैं विधायक बना तो 96 में हमारा बीजेपी से अलायंस था। हाँ, ये अपने आप में तो सांगवान साहब आपके पास तो सब कुछ था, पॉलिटिशियन का बेटा या तो पॉलिटिशियन बनता है या बिजनेसमैन बनता है, और आपने जो है अपने पोतों को आर्मी जैसी सप्लाई। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दादरी, चरखी दादरी, और यहाँ मैं आज राजनीतिक चर्चा करने के लिए मेरे विशेष मेहमान हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री, दादरी से 2 बार विधायक रहे सतपाल सांगवान जी। और सांगवान साहब वो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में जितने भी लाल हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनके राजनीति के किस्से हम सुनते हैं, सांगवान साहब उनसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में बहुत सारी यादें समेटे हुए हैं। सांगवान साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। मेरी दादरी की जनता ये चाहती है कि मैं मेरे परिवार का या कोई और मेरा नज़दीकी जो है ना आने वाला चुनाव लड़े, क्योंकि मैंने पीछे एक वर्कर मीटिंग की थी। वो वर्कर मीटिंग ने सारे नेताओं ने अपने अपने आदमी भेज के यहाँ देखी, हुड्डा साहब ने भी दिखवाई, सरकार ने जो है ना CID से भी लिया। वो एक ऐसी वर्कर मीटिंग थी, मैं भी अचंभा कर रहा हूँ कि इतनी जनता कहाँ से आ गई। मेरा कोई चुनाव का या कोई उस वक्त से पहले कोई विचार नहीं था। सिर्फ टेलीफोन पर मैंने न कहीं किसी गांव में व्हीकल लेके गया, न कोई एडवर्टाइज, सिर्फ मोबाइल पर मैंने लोगों से कांटेक्ट करा। और आप किसी से भी पूछ लो जिसने वो देखी है, अगर सिंगल आदमी की इतने नेता रह लिया, अगर इतनी बड़ी वर्कर मीटिंग रही हो, तो मैं जो है ना उसका मैं क्या है कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था जी। उन्होंने मेरे को मंत्री भी बनाया था, तो जब मैंने उसको 5 विधायक दिए थे, मैं नहीं मुकरता, पर मेरी उस वक्त एक ही कंडीशन थी, मेरी दादरी का काम करो तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा डोंट वरी, वो मैं करूँगा। तो मेरा आने का कारण भी क्या हुआ है कि पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए उस वक्त शाम को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को विश्वास दिलाया कि जा, तेरी टिकट का कोई रोड़ा नहीं है, तुम अपना काम कर। पहले मेरे यहाँ से एक जनरल जलसा था, उसमें भी गदर की भीड़ थी, पर मेरे आदमी को कुछ शक हो गया जब कि ये गड़बड़ करेंगे कुछ, किसी एक आधा ने जो है ना वहाँ स्पीच में, तो मेरे यहाँ से 100 एक्स सरपंच, पंच और BDC मेंबर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए। तो उन्होंने कहा यार कमाल कर दी, उसकी टिकट का भी कोई रोड़ा है। तो दूसरे दिन मेरे को बुलाया, मेरे को भी हाथ रख के कहा तेरी टिकट का कोई रोड़ा ही नहीं है। पर शाम को जब मेरे को कहा जा तेरी टिकट पक्की, सुबह जो है ना मैंने पढ़ा, सुना, TV पर देखा, अब मेरे नरपेंद्र सिंह को टिकट मिल गई। मैंने कांटेक्ट करा, बोला मेरी चली नहीं। मैं कहा जी चलो नहीं चली तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेजर नरपेंद्र को टिकट जो है ना कुमारी शैलजा ने दिलाई, और हुड्डा साहब ने जो है ना कह दिया ठीक है जब दिला रहे हो तो मैं इस मामले में ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। उस वक्त का प्रभारी था, उसने भी इसकी टिकट को मंजूर कराया। वो क्यों कराया वो तो शैलजा, हुड्डा और वो ही जानते हैं। 2019 विधानसभा की बात कर रहे हैं आप ये? हाँ 2019 जी। तो लेकिन उसके बाद फिर आप JJP में चले गए। मैं क्या हुआ, मैं वहाँ से आया, JJP में मैं नहीं जाना चाहता था, 1% भी नहीं जाना चाहता था, पर उन्होंने एक मेरी शराफत का सब फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा आज तक आप देख लो किसी से कोई पंगा नहीं लिया, जो कहा वो जिसके साथ रहा उस वक्त तक उनका सिंसियर रहा। फिर जब इस जगह टिकट नहीं मिली तो उनके कुछ एक नेता को मैं गुड़गांव में पकड़ लिया और वो बोला कैसे तुम आप हमारी पार्टी से टिकट ले लो। मैं कहा यार तारी पार्टी मेरी मदद नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ। अब वो चाहते थे कि इसके आने से हमारी माता जी को फायदा हो जाएगा, तो सेन जी चाहते थे बारडा से, और वो हुआ भी, और मेरे कान भी है, मेरे कान पर। किसान आंदोलन हुआ और किसानों का जिस तरह से विरोध था दुष्यंत चौटाला से, उस समय किसान जो है
इस्तीफा मांग रहे थे, तो दुष्यंत ने तो नहीं दिया, लेकिन आपने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। अब मैंने कर दी। मेरे को कि वहाँ भी धोखाधड़, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की मैं पहले मानता हूँ, अब भी मानता हूँ, या इस पार्टी में भी कहता हूँ। मेरे अब अगर मेरे आगे किसानों की कोई समस्या आई और इन्हें नहीं मानी तो मैं अब कोई भी वो कर सकता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि मैं किसान, मेरा बाप, मैं एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से था। मैं आपके गांव गया हूं, आपके गांव में मैं गया हूं, और वहां जब ये अग्निवीर योजना चली थी तो उनका इंटरव्यू करने गए थे। आपका गांव वो गांव है जहां से देश में वहां हर कोई सैनिक बनना चाहता है, फौज में जाना चाहता है। और ये हमारे ऑडियंस को भी, जो सांगवान साहब को नहीं जानते हैं, कहीं बाहर दूर दराज से हैं, सांगवान साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन है, शायद ही इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जिनका पोता पोती दोनों के दोनों डिफेंस सर्विसेज में हैं, दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं। जो बिटिया है, पोती है, वो आर्मी में डॉक्टर है, और बेटा जो है वो आर्मी ऑफिसर है, और लेह लद्दाख में ऐसे दुर्गम जगह पर अभी सर्विस करा। ये अपने आप में, तो सांगवान साहब आपके पास तो सब कुछ था, पॉलिटिशियन का बेटा या तो पॉलिटिशियन बनता है या बिजनेसमैन बनता है, और आपने जो है अपने पोतों को आर्मी जैसी टफ लाइफ। ऐसा है, मेरा बाप, मैं आर्मी में नौकरी करी थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं बाप की तरह नौकरी करूं, पर वो मैं जाट कॉलेज रोहतक में पढ़ता था। अच्छा। तब भर्ती होने के लिए भी गया, पर वहाँ मेरी वो नहीं बनी। घमंड की बात है मेरे लिए, घमंड की बात है। कोई पॉलिटिशियन मेरा नहीं, पूरा देश या तो बिजनेसमैन बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा। मैं किसी पॉलिटिशियन का कोई भी बच्चा आर्मी में हो तो बताए। जी, मैंने यही कहा हमारे ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स को, ये अपने आप में एक ऐसी बात है। अगर आप भी पूरे इंडिया में से ऐसे किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं जिनके बेटा बेटी पोता पोती आर्मी में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो सांगवान साहब, ये जो फोटो पीछे लगे हुए हैं, जो महानुभाव हैं, जिनको हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि मैं जो है ना टेलीफोन विभाग में नौकरी करता था, और मैंने ज़्यादातर रोहतक में भी नौकरी करी और फिर भिवानी में भी। मेरे को एसटीडी लगाने का सिस्टम दे रखा था। उस वक्त एसटीडी लगाने की बड़ी डिमांड थी। ये रोहतक में जब था तब हुड्डा साहब भी मेरे को कहा था, मेरे रोहतक में एसटीडी लगवा दे यार, लगवा दे। मैं दिन और रात करके आपका अचंबा करूँगा, जचेगा नहीं। मैंने 24 घंटे में कई दफ़ा तो 20-20 घंटे सेवा, सड़कों पर सेवा करता, जो है ना पागलों की तरह दौड़ा करता। तो उसके बाद मैं चौधरी बंसीलाल का फॉलोअर हमेशा था, चाहे मैं पॉलिटिक्स में था या नहीं था। 77 में भी मैं पागलों की तरह अकेला हंडा करता चौधरी बंसीलाल की वोट मांगने के लिए, मैं जानता भी नहीं था। 80 के चुनाव में सबसे पहले मेरी जानकारी चौधरी सुरेंद्र सिंह से हुई। मैं यूनियन का लीडर था, ऑल इंडिया का ऑफिस बियरर भी रहा हूँ। तो मैं वहीं से वह मीटिंग अटेंड करके ही आया था। वो कहने लगे भाई सुरेंद्र सिंह याद कर रहा था। मैं कहा कोई बात नहीं, अब तो अपनी ज़रूरत है कोई। उस वक्त 1980 का चुनाव में सबसे पहले मैं इनसे मिला था, और मैंने नौकरी की परवाह करते हुए दिन रात चौधरी बंसीलाल की मदद करी, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1991 का चुनाव आया, एक दिन मेरे को बुला लिया। मेरे को क्या पता तेरी की टिकट क्या है। बोला कितनी सर्विस है तेरी? मैं बोला जी मैं तो मेरी 11-12 साल है। बोला अच्छा जा नौकरी कर। मैं बाहर आया तो सुरेंद्र बोला कि करे पहले क्यों रोया मेरा, तो इसलिए बुला रहे। मैं तो कम बता दूँ, मैंने के सर्टिफिकेट थी तो हो गया। फिर जो है ना 1996 में विवाह बात फिर रिपीट हुई। मैं बोला बाबू 1.5 साल रह रहे उस उनको इतना दिन की याद थी, देखो झूठ बोला, मैं मुकरता नहीं इस बात को। बोला था तैयारी कर। मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट तो फिर हो ही जाता है, वो तैयारी कर चौधरी बंसीलाल कह दे। तो मैं उनका इतना सिंसियर हो गया था, मेरे बगैर वो किसी से कोई बात नहीं करा करता। पर मैंने भी भगवान देखता है, मैंने उसकी इज्जत आखिरी सांस तक वो जिंदे रहे। लोगों ने कभी कि मेरे बारे में बोल भी दिया, नहीं कहता उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तो हमने कुछ करना हो वो बता दो मेरे को, उसको मैं जानता हूँ। एक बार हमारे किसी नज़दीकी ने चौधरी बंसीलाल के नज़दीकी ने कह दिया जी सतपाल सांगवान वहाँ वोट मांगने नहीं गया। तो बोला ये मैं नहीं मानता, और देखी जाएगी जब मैं कुछ नहीं था। सुरेंद्र के वोट मांगने नहीं गया।
तो मेरे को बात बात में मतलब बुलडोजर कहने लग गए थे बाद में, पहले इलेक्शन के बाद ही जो प्यार से नाम दिया था बुलडोजर। वो मैं विधानसभा में सिर्फ मैं फाइट करा करता वहाँ और कोई करा भी नहीं करता ज़्यादा। तो मेरा बुलडोजर तुम वहाँ मैं बोले बाबू जी मैंने उनका पैर पकड़े थे, आदमी कही तो तुम मेरी वोट मत दिए सुरेंद्र की दे दे। फिर उसी वक्त उस आदमी को बुला के देखे, मैंने कहा था कि इसके बारे में मत बोल डालो कुछ। ये चौधरी सुरेंद्र और बंसीलाल जी के व्यवहार में मतलब दोनों में क्या अंतर देखते हो, कुछ छोटा सा हमें आप? मैं चौधरी बंसीलाल तो बंसीलाल ही थे, देखो इसमें तो कोई शक है नहीं, वो तो अपने वो नायाब थे, वो अकेले थे। वो तो अपने नेचर के आदमी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो भगत की बात है, मैं तो एक बरान भी मिला के लाया था, आज का जो देश का प्रधानमंत्री बन रहे मोदी 18 से वो जब थी ना हमारा वो था अलायंस, हाँ चौधरी बंसीलाल जब 96 में मैं विधायक बना तो 96 में हमारा बीजेपी से अलायंस था। हाँ मोदी साहब प्रभारी थे और खट्टर साहब सह प्रभारी थे, ये हरियाणा के बीजेपी के। तो ये बीजेपी वाले भी कभी मिलवाना पड़ा करता तो मैं नहीं कहा करते मिलवा दे, तो एक दो बार मैं भी मिलवा, मैंने कि पता है ये इतना बड़ा आदमी बनेगा नहीं तो ये उसकी अपनी वो है। तो वो चौधरी बंसीलाल तो बंसीलाल ही थे। और चौधरी सुरेंद्र सिंह वो भी मेरे लिए तो बहुत ठीक थे। देखो मैं तो कह रहा हूँ, लोग जो है ना कह दिया करते हैं कुछ भी कहें, पर सुरेंद्र सिंह को जब भी कोई समस्या आ जाया करती ना, वो सिर्फ मेरे को याद करके बुलाया करता जब बाबूजी से मिलने। सुरेंद्र का बिहेवियर यानी पब्लिक के लिए बहुत ठीक था। राजनीतिक हुए हैं चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई के साथ भी आपने काम किया, इन दोनों में क्या फर्क आपने देखा? मैं ज़्यादातर रहा कुलदीप के साथ, उस वक्त चौधरी भजनलाल से तो एक दो दफ़ा मैं मिला भी, क्योंकि विधानसभा में मेरी चौधरी भजनलाल की न्यू रहा करते। और जब ये हमारी अविपा मर्ज करी कांग्रेस में, तो चौधरी बंसीलाल ने मेरे लिए चौधरी भजनलाल को इतनी बार कहा मेरी एक टिकट है इसने मत काटिए, इसने एक टिकट मत काटिए, पर मेरी टिकट गई नहीं। वो 50,000 वोट से जीता है, इतना बढ़िया था। बिश्नोई चौधरी कुलदीप बिश्नोई कैसे? मैं कुलदीप बिश्नोई हमारे से तो ठीक ही था, पर उसमें एक वो थी, मैंने उनको एक ही बात कही थी, देखो भाई साहब पहले जब मैंने ज्वाइन करी इसकी पार्टी, कैसे करी पता है, चौधरी बंसीलाल का जन्मदिन था जी। तो मेरे को किसी मैंने करके बात करी, बोला यार अब कांग्रेस तरह टिकट देने ये तेरे खिलाफ, किरण चौधरी खिलाफ, तो तुम जो करेगा क्या? मैंने कुलदीप से मिल गया एक दिन, बोला जी आप मेरी मैंने आपकी पार्टी में रख लो। जो बोला भाई क्या कंडीशन है? मैं बोला चौधरी बंसीलाल का जन्मदिन मैं तातरी मनाऊंगा और उसमें आप आ जाओ तो मैं आपकी पार्टी में आ गया। तो सांसद साहब ये बात कितनी सही है कि 2009 में जब कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी और आप सभी जो अजगा के विधायक थे, अगर वो कांग्रेस के साथ ना जुड़ते, ना मर्ज होते, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे मुख्यमंत्री नहीं। यही तो रो रहा हूँ मैं भूपेंद्र हुड्डा को, और क्या रो रहा हूँ, उसने मेरे को मार दिया। 2009 में जो है ना इसके 40 विधायक थे भूपेंद्र हुड्डा के, हमने पहले तो इसको कोशिश करी कुलदीप को कि भाई तू डिप्टी सीएम बन जा, और हमने तैयार भी कर लिया था, हाईकमांड से भी हमने किसी के थ्रू कलवा को दिया था भाई इसको डिप्टी सीएम बना देंगे। तो सरकार बनी कांग्रेस की, और उसके बाद हुड्डा साहब से आपकी नज़दीकियां, आपको मंत्री भी बनाया, और उसके बाद फिर 2019 में आपकी दोस्ती जो है हुड्डा साहब ने आपकी टिकट नहीं दिला पाए और नहीं पाए। अगर वो चाह था बाद में तो उसने कहा भी यार ये तो जीतते पड़े थे, इट वॉज हिज वर्डिंग, ये तो जीत रहा था यार, मैंने अगर जोर लगा दिया ना तो इसको टिकट मिल जा रहा, मैं जीत रहा था। हाँ, बाद में उनको भगवान देखता है कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता था अगर ये मेरे को टिकट दे देते। तो 2024 में जेजेपी के बाद भी आपने कोशिश की थी कि बीजेपी में आने से पहले, क्योंकि थी मैं बताऊं आपको, मैं 10 दिन में हुड्डा साहब से 7 दफा मिला। अच्छा। और मैंने वर्कर मीटिंग करी तो हुड्डा साहब ने, इनका एक साथी है मेरा भी जानकार है, वो अच्छा जानकार है, संत कुमार। हाँ, संत कुमार एडवोकेट, एमएलए रहा पहले, एमएलए हसनगढ़ से, चौधरी देवीलाल जी जी। तो उसको यहाँ भेजा देख के था कि वर्कर मीटिंग से कि नहीं वो हमारा ससुर, तो वो भी देख के पागल हो गए।
मैंने दिन में बोल रहा था, जब पुणे में देख लिया तो मैं संत कुमार से तो पूछा वो किसने भेजा सुरे कैसे है, बोला ना मैं तो वैसे ही आ गया था। चलो कोई बात। हुड्डा साहब की गाड़ी में घूमते हैं रोहतक में, हम देखते हैं। रहता ही हुड्डा के साथ। जी 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 जी। फिर जो है ना, मैं उससे मिलते लास्ट जो मीटिंग मैंने करी हुड्डा साहब से, तो मैं वो संत कुमार, मैं बोला भाई बात सुन, मैं हुड्डा साहब, दीपेंद्र और उदयभान जी चारों ये थे, एक मैं चला गया। फिर खाना खाना रहे थे रोहतक में, तो मेरे को भेज दिया, मैंने खाना खा ले, खाना तो खुआ दिया, मजाक मजाक में मैंने वो भी कर दिया, पिछली दफ़ा भी कर दिया था। तो मैं कहीं कहीं बताओ टिकट का क्या है कि नहीं। वो देखो संत कुमार जिंदा है, उससे पूछ लेना। मैं संत कुमार एक बात बता दे दो। मैं बोला क्या? मैं कहता ने मेरी वर्कर मीटिंग देखी है और हुड्डा साहब ने मेरे बाद में जलसे करे थे, वो भी देखे। यानी इट वाज हिज वर्डिंग के भाई देख, टिकट तो मेरा बस की है नहीं, पर तेरा जितनी बड़ी वर्कर मीटिंग इतनी मैंने अपनी जिंदगी में किसी नेता की नहीं देखी। तो मैं हाथ पर नहीं मार के रहा, हुड्डा साहब ईट कहाँ भर ले, ईट तो कोई बिचौला को नहीं तरह, मैं कोशिश करूंगा। लिया मैं कहा सोनीपत में बुला लिया, मैं सोनीपत में ज्वाइन कर भाई साहब। मैंने धर्मवीर की फिर इतनी मेहनत करी, आप किसी बालक से बच्चे से पूछ रहे, रात में 11-11 12-12 घंटे मैंने इसके लिए काम किया, क्योंकि मैं हुड्डा साहब को दिखाना चाह रहा था कि मैं इतना मरोड़ ना था जितना तना आपने समझ लिया। नाम सिंह जी का भाई एक बार टेलीफोन आया बीच में, बोले यार, और मैं बोले तमने कि मेरी तसल्ली बैठाई थी, मैंने एक बार गड़बड़ करी तो मैं एक बार मना कर लेंगे फिर की ऐसा बराबर हो जाएगा। हाँ, तो आज के दिन में तो चुनाव देखो मेरी उम्र भी नहीं है, पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि आदमी चुनाव वो जीतेगा जो सतपाल जी कहेगा। आप जाके आप पत्रकार महोदय, आप जाते जाते कहीं गाड़ी में ब्रेक लगा देना, 2 आदमी खड़े हो वहाँ भी पूछ लेना, अगर वो सतपाल का नाम नहीं है तो आप बता दियो, मैं नहीं कर लूँगा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा में और दीपेंद्र हुड्डा में क्या फर्क है? जैसे हम क्योंकि आप भूपेंद्र हुड्डा बात का पक्का है, नहीं तो मेरी है ना बदले कच्चा हुए था। ठीक बात है। दीपेंद्र वैसे बहुत पोलाइट है, पर चुगली सुनता है लोगों की बस। और मैं उसकी आप एक बात बताओ, दीपेंद्र 40 साल का, मैं 80 साल का, और मैं नारा लगाऊं दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, फिर भी उसको थोड़ा तो सोचना चाहिए। जरा 80 साल का बुढ़ा तरी कितनी जय बोलिया करता, उसने मेरी टिकट के लिए अपने पापा को कुछ नहीं कहा। अजय चौटाला में और दुष्यंत चौटाला में क्या फर्क है, जितना आप मैं इतने ज़्यादा देखो मैं बताऊँ, आप पूछने लगे, क्योंकि इनने मेरे ऊपर 302 भी बनाया था। तो पुराना मैटर हो ना, MLA बनने के बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटते ही इनने जो है ना, कोई यहाँ मर्डर हुआ था, मैं तो उसमें रोड़ा कर रहा था, पर इनने 302 का मेरे पर केस बनाया था। मैं 6 महीने लुकता फिरता रहा। तो सांगवान साहब, अभी बीजेपी में क्या खट्टर साहब ने टिकट की यहाँ का रखी है, आप या परिवार में से कोई लड़े, आपका कोई नजदीकी लड़े? बिल्कुल का रखी है, इसमें के शक और मैं क्या। तो ये बाकी बबीता फोगाट के भी मुझे को नहीं पता, मैं आई डोंट नो, मैं ज़्यादा वो देखता भी नहीं। लेकिन आप अश्योर्ड हो अपनी तरफ से? बिल्कुल। MP साहब भी कहते हैं कि तेरी टिकट में कोई रोड़ा नहीं है। खट्टर साहब ने भी कह रखे कि अगर उन्हें विधायक चाहिएगा, मैं तो अब भी कहता हूँ, अगर विधायक चाहिएगा तो वो मेरे को टिकट दे देंगे, नहीं चाहे तो टिकट है तो थोड़ा MLA बना सकते। अच्छा, वो किरण चौधरी जो आपके ध्रुव विरोधी रहे, वो भी बीजेपी में आ जाए, मेरा कह लेंगे दादरी में ठोक देगा, उसका सिस्टम है नहीं। मैंने मदद कर, देखो मेरे साथ बनी तो खूब है, बढ़िया हुआ जो बनी। सरोती चौधरी की मैंने 2 नंबर मदद करी, उसने मेरी 2 नंबर खिलाफत करी। पता नहीं किस टाइप की लेडी है, मैं लेके आया हूँ उसको। जब पहली चोट सुरेंद्र जब चला गया तो उसको लेने वालों में मैं हूँ। मैंने सबसे पहले दादरी में जलसा कराया लाके। चौधरी बंसीलाल जिंदगी में मेरे से एक दफ़ा नाराज हुए थे, जब मैं इसको ये कह के आ गया तो कि हम 13 आदमी बुलाए थे इसने, अब आपने जिक्र ही कर दिया। तो आज के दिन उनमें से कोई आदमी इसके साथ नहीं है। सांगवान साहब, आपने हमसे बातचीत की, तबीयत से सभी बातों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं।